अच्छा, खान साहब के जहन में ब्राज़ील क्यों है इस वक्त? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब के जहन में ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में इलेक्शन हुआ है और उनके ये जो सदर हैं उनके लूला दे सिल्वा, हम्म। ये 2 दफ़ा इलेक्ट हुए, मकबूल सदर उनके, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि उनसे करप्शन के इल्ज़ाम लग गए। अच्छा। करप्शन के इल्ज़ाम लगे, इनको सज़ा हो गई और इनको नाअहल करार दे दिया गया सही। 2018 में, 2017 या 18, और उसके बाद ये जेल चले गए। अच्छा, जिस जज ने इनको सज़ा सुनाई, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर बोल्सोनारो जो हैं वो सदर इलेक्ट हो गए, क्योंकि ये नाअहल थे और ये पड़े हुए थे जेल में। हम्म। अब जिस जज ने इनको सज़ा सुनाई, ये जो अगला सदर वहाँ जो जीते, वहाँ पे अगले सदर बोल्सोनारो, इन्होंने उस सज़ा सुनाने वाले जज को अपनी काबीना का रुकन बना लिया। ठीक। वो जेल में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि भाई ये तो जज मुतअस्सिब था। उनकी नाअहलियत ख़त्म हो गई, हम्म। जो लुला द सिल्वा, उनकी नाअहलियत ख़त्म हो गई और उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा। अच्छा, इत्तेफाक से ये जो लुला दे सिल्वा हैं, ये भी फौलाद का और लोहे का कारोबार करते थे। इनको इजाज़त मिल गई कि आपकी नाअहलियत ख़त्म होती है, क्योंकि जज जो था वो मुतासिब था, हम्म। और उसको तो आपको हटा के जो सदर बना उसने अपना वजीर रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अहल करार दे दिया, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये भारी अक्सरियत से दोबारा जीत के आ गए आज। सही। अब ये कुछ मामला इमरान खान साहब के जहन में ये ब्राज़ील कहीं खटक रहा है कि ये ब्राज़ील का ताल्लुक जो है, हम्म। ये मियाँ नवाज शरीफ से तो नहीं जाके इसकी कड़ियाँ, कोई ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मामला ब्राज़ील मॉडल तो नहीं आने लगा? हम्म। तो नवाज शरीफ साहब, ये ब्राज़ील का जो रिजल्ट है ना, ये यहाँ पर भी जो ईवानों में बड़ा डिस्कस हो रहा है, और ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी हो रहा है कि भाई एक मिनट, सही। ये क्या हुआ ब्राज़ील में? उसको नाअहल करार दे दिया था, 2 दफ़ा वो सदर बना, वो उसके बाद ये अच्छा लेफ्टिस्ट हैं यानी, लेकिन उनकी इनकी जो ये बड़े पॉपुलर है, करप्शन स्कैंडल्स में थे। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये जो बोल्सोनारो जो हारा है बंदा, इसने भी माना नहीं रिजल्ट, हम्म। लेकिन शिकस्त हो गई है दुनिया भर से। शी जिनपिंग ने, प्यूटिन ने, बाइडन ने, भाई ब्राज़ील एक बहुत बड़ी कुवत है, दुनिया की बड़ी मईशत है, ब्रिक्स का मेंबर है ना, ब्रिक्स में, वही ब्रिक्स जिसमें चाइना भी है, तो साउथ इंडिया अफ्रीका भी और है। इंडिया भी है, उन सब ने मुबारकबाद दी है। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है नवाज शरीफ वापस इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं हम्म। आज की तकरीर में, और मैं उसकी तैयारी पकड़ रहा हूं। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन के लिए वो आ रहे हैं, तो यानी अभी मैंने कहा ना कि अभी ये अगले चंद रोज बड़े फैसला खून है। अभी तो नवाज शरीफ आते कहीं नजर नहीं आ रहे, फौरी आएंगे तो जब आएंगे तो आदमी को, अभी फौरी तौर पे तो इशू ये है कि चाइना का विजिट कल से शुरू हो रहा है शहबाज शरीफ साहब का। और ये चाइना का विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना ये रियासत से रियासत के साथ हम्म। मामला हल कर रही है, जिसमें अदम इस्तेकाम, तो मैंने आपसे कहा ना, दुनिया में हर ये प्यूटिन और अमेरिका और ये चाइना और ये जितने मुल्क हैं और मिडिल ईस्ट, ये जब ये शुरू होता है ना, ये लॉन्ग मार्च और एहतजाज और ये रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग मॉडल तहरीर, पहले जमानों का पीछे कौन है? हम्म। आप उनको समझाते रहेंगे जी पीछे कोई नहीं है, वो कहते हैं इसके पीछे कोई है, वो कौन है? अच्छा, उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं। अब हम लाख अपना उनको समझाते रहेंगे इसके पीछे कोई नहीं है, हम्म। इमरान खान साहब का तो फड्डा पड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो झगड़ा है, लेकिन कोई ना कोई पीछे है। अब अब क्या उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये वो जानते हैं। देखिए ना, यहाँ पे मतलब आर्मी चीफ की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, हम्म। DGISI की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, फिर कौन है पीछे ये अल्लाह जानता है, वो उनको पता होगा। लेकिन खान साहब इस वक्त एक मतलब ऐसे उसमें एक होता है ना, जैसे वो बिल्कुल सैलाब की तरह, सैलाब थोड़ा यानी रुका हुआ, क्योंकि स्पीड उसकी कम है, और वो ये वक्त गालिबन ज़्यादा, उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये वक्त मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, और आज इसीलिए उन्होंने अपना
ये ट्वीट करके टेम्परेचर को ब्लड शेड तक वो ले गए हैं कि बैलेट या ब्लड शेड, मतलब दो ही रास्ते हैं, या इलेक्शन का ऐलान करें आप। वहां से मैंने पूछा, मैंने कहा यार स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी अजीब, आज तो मैंने अजीब लफ्ज सुना, यानी मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी तरफ से वो कहते हैं ना टोटल वोट, यानी बिल्कुल रिलैक्स। सही। आज शहबाज शरीफ साहब की भी जो उनका खिताब या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें वो रिलैक्स, इनके वज़रा भी सब रिलैक्स। यानी वो एक तो तैयारियां हो रही है ना यहाँ पे कि यहाँ पे कंटेनर्स लग रहे हैं और वो सारे, मगर लफ्ज उन्होंने अजीब इस्तेमाल किया, उन्होंने जूते मारेंगे। मैंने कहा यार ये तो अजीब, कहते आने तो देना इनको भी, करते क्या इनके साथ अब देखें। तो ये एक बहुत ही इससे अंदाज, अब कौन से बैकडोर मुझे बताएं ना, इसमें कोई बैकडोर, और परवेज खटक साहब भी तो थे। अच्छा, उन्होंने भी क्या किया कि एयाज सादिक साहब को अपनी उस कमेटी में डाल दी है, जो कमेटी असल में एयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब के हवाले से बात चल रही थी ना कि अलग मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो उस कमेटी में चलेगी जिसके इंचार्ज जो है वो राना सनाउल्लाह हैं। और इनकी जो परवेज खटक साहब जो थे उन्होंने कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये मुकम्मल इस वक्त जो है वो एक तरह से आपको फिर वही कहते हैं ना कि एक सकूत है इस वक्त कि व्हाट नेक्स्ट। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर, यानी उनको चूंकि दिन ज़्यादा मिल गए तो अब वो थोड़ा सा मजीद रिलैक्स हो गए हैं कि वो काफिला भी रुक गया है उधर, गुजरावाला से चलेगा तो पहुंचते पहुंचते 8 दिन का 8 दिन इनकी कैलकुलेशन है कि ये 14 दिन भी लग सकते हैं। सही, ठीक है ना, 8 दिन मतलब 4 को एंटर होना था, 4 से 8 9 हो गए, अगर 9 कह दिए उन्होंने तो 14 भी लग सकते हैं क्योंकि रास्ते 9 तो ऑफिशियली हुआ है ना, वो लोग हैं रास्ते में रुकना दिन में, मतलब एक वो बहुत स्लो चल रहा है जी। ये वो ताहिर कादरी साहब से मुख्तलिफ है कि जो आए थे ना मोटरवे से तेजी के साथ, वो ये नहीं है, ये जीटी रोड से चल रहा है और ये रात को ज़ाहिर सिक्योरिटी की वजूहत की बुनियाद पर सफर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं राब्ते हैं भी, वो खान साहब सही कहते हैं बात कि हैं भी नहीं भी हैं, हुकूमत भी कहती है कुछ है भी नहीं भी है, क्या है कैसे है, लेकिन अभी इस वक्त तलखी, इस वक्त कहते हैं ना बिल्कुल पीक पे है मामला। हुकूमत किसी तौर पे तैयार नहीं है कि हम इस तरह से, मतलब हमारे सामने दो रास्ते रख दिए हैं कि या बैलेट या ब्लड शेड, यानी खुल के कह दिया ना कि ये कराओ वरना खून के लिए तैयार हो जाओ, खून रेजी के लिए तैयार हो जाओ। और खून रेजी में मैंने आपको बताया कि वो मतलब इमारतें और फिर लोग और एनार्की और केओस, ये वो वाहिद चीज है, सियासत वगैरह एक तरफ रख दें, जो वाहिद चीज है जिसको आपकी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं कि मतलब लड़ेंगे या कि नहीं, मुतहम्मिल ही नहीं हो, मतलब आपकी रियासत में सकत ही नहीं है इस बात की कि आप जो है वो खुरेजी की तरफ जाएं। ये खान साहब को भी पता है यकीन, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान कर दो वरना ब्लड शेड। सर ये ब्लड अच्छा, ये जो ब्लड शेड की बात की है ना, जी डॉक्टर साहब, इसके बाद क्या समझ रहे हैं कि क्या इस तरह की अगर खुदा न खास्ता मामलात या हालात बनते हैं तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन है इदारों के पास? के लोग, हुकूमत के जो लोग हैं, अदारों का तो अभी मैं नहीं जानता कि उनकी क्या स्टडी है ब्लड शेड के लफ्ज के बाद। देखें, यानी मुझे ये बताएं ना कि अब हुकूमत का ये कहना है कि अभी तक तो ये बातचीत हो रही थी ना कि इलेक्शन की तारीख और आगे इस तरह की बात है, अब वो कह रहे हैं कि ये करो वरना खून के लिए तैयार हो जाओ जी। तो अब तो जूते मारेंगे, उनका ये पॉइंट, मैं एग्जैक्ट जुमले बता रहा हूं जो हुकूमती शख्सियत कह रहे हैं। अब तो देखें अब करते क्या है इनके साथ, मतलब ये अब इस बात पर आ गए हैं कि हम यहाँ लाशें गिरा देंगे, खून करा देंगे, इमारतों को आग लगा देंगे, ये कर। तो एक तरह से मुकम्मल डेडलॉक आप समझे ना इस ये है। और खान साहब जो है उनका आज ये कहना है कि या तो बैलेट बॉक्स है या ब्लड शेड है। अब ऑप्शन दो ही हैं, उनका कहना है ये दो ऑप्शन है, या इलेक्शन की तारीख का ऐलान करो या जो है वो ब्लड शेड के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे पहले इलेक्शन की बात वो चल रही थी कि 1-2 महीने आगे पीछे दाएं बाएं, इसको ये ट्वीट करके ना, मतलब खान साहब, मैंने खान साहब के करीबी साथियों से पूछा कि इसमें अर्ली इलेक्शंस, ठीक है ना, और वो कह सकते थे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट या ऐसी कोई बात, या मतलब कन्फ्रंटेशन या धरना या ऐसी कोई बात। ये जो ब्लड शेड का लफ्ज है ना जी, डिस्ट्रक्टिव, तबाह कुन, यानी बर्बाद कर देने वाला थ्रू ब्लड शेड, यानी ऐसा सॉफ्ट इनकलाब या ब्लड शेड। अब वो अगर कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते, तो खान साहब ने इसका मतलब है दूसरा जो रास्ता है खान साहब के सामने खुला है, और वो है डिस्ट्रक्टिव और ब्लड शेड।